बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। आसमान से रुई के गालों की बरसात, हर शय बर्फ में ढक गई। मलिका कौसार, मरी और गिलियात में बर्फबारी। मॉल रोड, झीका गली और नथिया गली को सियाहों के लिए बंद कर दिया गया। कोयटा, मस्तूम, कान में तसई और शमन में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। आजाद कश्मीर, वादी नीलम, सदन गली, गंगा चोटी में भी बर्फबारी। नांगा पर्वत, बाबू से टॉप पर 10 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। हर शय मुंजमद। मालूमाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का पेशगी अलर्ट। एनडीएमए की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 1 से 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। बलाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। लेह में -12, जियारत में पारा -8 रिकॉर्ड किया गया। अस्तूर, गोपस, पारा चनार में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। मालम जब्बा, कलाद, रावलाकोट में पारा -5 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11, लाहौर में 7 रिकॉर्ड किया गया। बर्फानी तूफान भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पेशा बराना अज़्म को मुतसलसल न कर सके। शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्सेस अलर्ट। पाक अफगान सरहद पर शदीद बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत। पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के जवान मुकम्मल तौर पर अलर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस मौसर निगरानी के जरिए किसी भी दरअंदाजी या गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए हर वक्त तैयार। पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कुर्बानियां कौम के अमन और सलामती की जमानत हैं। कौम अपने मुहाफिजों के अज़्म, हौसले और कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। अमरीका की कई रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। शदीद तरीन सर्दी के बाद 17,000 परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। 44 रियासतों में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी गई। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास और दीगर रियासतों में बर्फबारी और यखबस्ता हवाएं जारी हैं। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज। टोरंटो और सूबा ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 22 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 इंच बर्फ पड़ने के बाद 900 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 10,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद और बस सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पेट्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का असूली फैसला। वज़ीर आला का फौरी तौर पर स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने का हुक्म। हर जिला में एक डॉक्टर और नर्स को फौरी तौर पर 3 माह की स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर चिल्ड्रन अस्पताल में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे। चाहते हैं कि किसी मरीज को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। फालिज के इलाज के लिए गोल्डन आवर्स की अहमियत मुस्लिमा है। आगाही मुहिम खुद लीड करूंगी। सानिया गुल प्लाजा में सर्चिंग ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर बंद। इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। मुतासरा इमारत को सिक्योर करके इतराफ में सिक्योरिटी लगा दी गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक SBCA के माहिरीन डिमोलिशन के हवाले से फैसला करेंगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि एक DNA का रेफरेंस नहीं मिल सका। सानिया गुल प्लाजा में मौत के मुंह में जाने वाले 46 अफराद की बाकियात के सैंपल्स नाकाबिले शनाख्त हैं। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने गुज़श्ता इजलास के मिनट्स की मंजूरी दे दी। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी गई। 2012 में सिंध रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी कायम की गई थी। कंपनी में 101 मिलियन रुपए की सरमायाकारी की गई थी। इजलास में ब्रीफिंग वज़ीर आला ने कहा कि सानिहा गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है।
साने गुल प्लाजा और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम वुज़रा, अरकान असम्बली और लीडर्स की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, डॉक्टर फारूक सतार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से सिक्योरिटी वापस ली गई। एमक्यूएम ने आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। एमक्यूएम रहनुमाओं का कहना है उन्हें सिक्योरिटी वापस बुलाने की वजह नहीं बताई गई। साने गुल प्लाजा पर सवालात उठाते रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक और अहसन इक़दाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कब्जे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 रोज़ में फैसला करने का पाबंद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स अकाउंट पर पैगाम जारी कर दिया। कहा कि इस्लामाबाद में सरमायाकारी खुशाइंद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों की 100% हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शौबतेबाजी और ड्रामाबाजी खत्म करें। सूबे के अवाम को तकारीर नहीं, वास्ते क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर एक्स पर अहम पैगाम। कहा, पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया जो आज दहशतगर्दी की लपेट में है। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का इत्तराफ है। पाकिस्तान और घाना की पहली दो तरफा सियासी मुशावरत, 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, सयाहत, सकाफत, सेहत, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर बाहमी मुफाद के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान अगले साल दो तरफा सियासी मुशावरत का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने शानदार नगमा रिलीज कर दिया। नगमा अफवाज पाकिस्तान के अज़्म, हौसले और बेमिसाल फर्ज शनासी की भरपूर अक्कासी करता है। अफवाज पाकिस्तान शदीद मौसमी हालात, बर्फानी तूफानों और नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी में वतन की सरहदों के दिफा और मुश्किल में घिरी कौम की खिदमत में मसरूफ़ अमल। जदीद टेलीकॉम सर्विसेज से IT स्टार्टअप्स तक का सफर। डिजिटल पाकिस्तान में SEO का मौसर किरदार। पाकिस्तान के सबसे बड़े IT फेस्टिवल ITCN एशिया 2026 में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की भरपूर शिरकत। ITCN एशिया 2026 में SEO ने जदीद टेलीकॉम और डिजिटल खदमात को मौसर अंदाज में पेश किया। SEO मुल्क भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों की क़यादत में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग दे रहा है। शुरका की बड़ी तादाद ने SEO स्टॉल पर उजागर की गई इदारे की खदमात में गहरी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स 1 फरवरी को सुपर 6 मुकाबले में मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट में मजीद 3 मैच का फैसला होगा। सुपर 6 मरहले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा दिया। अफगानिस्तान 193 रन पर आउट, श्रीलंका ने हदफ पूरा कर लिया। बांग्लादेश 136 रन पर आउट, इंग्लिश टीम ने हदफ हासिल कर लिया। अमेरिका ने प्ले ऑफ मरहले के मैच में स्कॉटलैंड को हराकर 16वीं पोजीशन हासिल कर ली।